my dear students, how are you all? I hope you all are good and doing well at your home. So today we are going to continue the chapter 2 nutrition in animals in this video. So इससे पहले आपने इस चैप्टर में डाइजेशन इन ह्यूमन पढ़ा. उसमें हमने माउथ में फूड पाइप से होते हुए किस तरह से जो फूड है वो स्टमक में डाइजेस्ट होता है, वहाँ तक हमने सीखा. अब आगे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. तो स्टूडेंट नेक्स्ट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे आप यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है इसका, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाती है. स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारे लिवर और पैनक्रियाज होते हैं उसके अंदर जो भी जूस सेक्रेट होते हैं उनको रिसीव करती है. स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 7.5 मीटर होती है. जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, जो लिवर है वो स्टमक के ठीक ऊपर राइट हैंड साइड में होता है. जो लिवर होता है उसके अंदर बहुत से बाइल जूसेस होते हैं स्टोर, जो कि हमारे जो फूड होता है उसमें जो फैट होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. फिर जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में जाता है. उसमें से इंटेस्टियल जूसेस निकलते हैं जो उस फूड कंपोनेंट्स जो होते हैं उनको और भी छोटे सिंपलर फॉर्म में उनको ब्रेक करते हैं. जैसे कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर और ग्लूकोज में ब्रेक करते हैं, फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में ब्रेक कर देते हैं, और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में ब्रेक किया जाता है. सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट उसके बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन ये है जो आप इमेज में देख रहे हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड जो है हमारा, जो भी उसमें बच जाता है उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं. इसकी लेंथ 1.5 मीटर ही होती है. जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसका क्या वर्क होता है, जो भी इसके इतने जो ऊपर से लेके यहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन तक जितना भी हमारा फूड था उसके बाद जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है उसमें से जो भी वाटर और जो सॉल्ट होता है उसको ये एब्जॉर्व करती है लार्ज इंटेस्टाइन. और फिर उसके बाद बचा हुआ जितना भी फूड होता है वो एज अ वेस्ट होता है, तो वो हमारी बॉडी में से फिर पास आउट हो जाता है. तो ये वर्क होता है लार्ज इंटेस्टाइन का. सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स में डाइजेशन सिस्टम किस तरह होता है. सो आपने देखा होगा कि जो काऊ और बफेलो एनिमल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली अपने फूड को काफ़ी लंबे समय तक कंटिन्यूसली च्यू करते रहते हैं, ग्रास को जो भी वो खाते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी कोई काऊ या बफेलो किसी ग्रास को ईट करती है, इनटेक करती है, तो वो उसे डायरेक्टली स्वालो करती है, और उसका जो ये स्टमक होता है इसके अंदर एक पार्ट होता है ये रमेन, जो फूड पाइप से जुड़ा हुआ होता है. तो ये डायरेक्ट इसको लेती है और इसको रुमेन में स्टोर कर लेती है. उसके बाद यहाँ पर इस रुमेन में ये जो फूड होता है, इसकी जो ग्रास होती है, ये पार्शियली कुछ हद तक थोड़ा डाइजेस्ट हो जाता है क्योंकि इस रुमेन में से भी जो है डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं. सो ये वापस से उस फूड पाइप के ज़रिए उस कड को, जो वो वापस कट बन जाता है, उस कट को वापस से अपने माउथ में लेकर उसे कंटिन्यूसली च्यू करते हैं ताकि वो और भी अच्छी तरीके से उनके बॉडी में जाके डाइजेस्ट हो जाए. सो इस तरह ये जो प्रोसेस होता है इसको रूमिनेशन कहते हैं, और इस तरह के जो एनिमल होते हैं जो रूमिनेशन प्रोसेस करते हैं डाइजेशन के लिए उनको रूमिनेंट कहते हैं. तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे कि अमीबा में डाइजेशन किस तरह से होता है. तो स्टूडेंट्स अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि पाउंड वाटर में मिलता है. जो नदी, पाउंड, इन सब के वाटर होते हैं, ये जो वाटर होता है इनमें मिलता है, और ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इतना कि आप इसे अपनी आई से नहीं देख सकते. माइक्रोस्कोपिक का मतलब ही है कि आप उसको सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हो, बट ये भी एक ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है. ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप देख रहे हो, कोई इसकी परफेक्ट शेप नहीं है. ये कंटिन्यूसली अपनी जो शेप होता है चेंज करते रहते हो. आप इसमें देख रहे हो जो इसके ये इस तरीके से स्ट्रक्चर निकले हैं, फिंगर टाइप के स्ट्रक्चर, इनको स्यूडोपोडियम कहते हैं. इसमें एक न्यूक्लियस होता है. जब इसके पास कोई भी फूड पार्टिकल आता है, यहाँ पर ब्लू कलर का फूड पार्टिकल आप देख रहे हो,
जब भी कोई फूड पार्टिकल इसके पास आता है तो इसकी जो ये सूडोपोडियम और ये मेम्ब्रेन्स होती है, इसमें जो ये अपने फूड को सेंस करती है और इसके ये जो भी स्ट्रक्चर है ये इस फूड को पूरी तरह से कवर कर लेता है और इसको अपने अंदर ले लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है। जैसे कि आप अब देख रहे हो ये फूड यहाँ था और फिर इसके बाद ये फूड वॉक्यूल्स में चला जाता है। फूड वॉक्यूल्स में से भी जो है बहुत से डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट होते हैं इसमें से, जो इस फूड को इसकी बॉडी में एब्जॉर्व करने में हेल्प करते हैं और उसके बाद ये अपने फूड को इस तरीके से डाइजेस्ट करता है। और जो इसका अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो इसकी बॉडी में से ही फूड वॉक्यूल्स और दूसरे जो वॉक्यूल्स होते हैं उनसे बाहर निकल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे हो। सो स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर के बारे में था। इसमें आपने बहुत से डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, ह्यूमन में, एनिमल्स में और एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में भी डाइजेस्टिव किस तरह होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर की हेल्प से डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में समझ में आया होगा और आप इस चैप्टर को भी अपने घर में अच्छे से समझेंगे। थैंक यू सो मच।